नमस्कार। एससीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर और जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ठाकुर साहब को केंद्र सरकार ने जो भारत रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है वह स्वागत कदम योग्य है। उसके राजनीतिक सामाजिक जो भी समीकरण करें आप कीजिए, लेकिन मैं एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिससे कि भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने हमें सुनाया था। बहुत ही वो ऐसा किस्सा था कि संभवतः लोगों तक नहीं पहुंच पाया होगा। मैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि एससीएल न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि यूपीए 1 सरकार में आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद रेल मंत्री थे और उन्हीं के पार्टी के डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री थे, यानी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। और ये भी कहा जाता है कि दोबारा जब ये यूपीए जब जीत के आई थी तो उसमें उसको जिताने में रघुवंश प्रसाद सिंह का भी योगदान था, जिनकी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंची थी। और फिर यूपीए कांग्रेस का जो गठबंधन था नीत कांग्रेस नेतृत्व वाला, वो दोबारा सत्ता में आ गया था। हालांकि वो अलग बात है कि फिर रघुवंश प्रसाद सिंह दोबारा मंत्री उनको नहीं बनाया गया था। खैर, तो अभी बात करते हैं जो उन्होंने सुना था। उन्होंने ये कहा था कि वो मुख्यमंत्री पद से जा चुके थे और उनके घर में एक बार वो भी पहुंचे थे तो कुछ मेहमान आ गए। अब कर्पूरी ठाकुर गए, रघुवंश प्रसाद सिंह को बुलाया अपने कमरे में, बोला कि कुछ पैसे दो। कि क्यों? उन्होंने पूछा कि ये मेहमान आए हैं, कुछ सब्जी भी नहीं है, सब्जी बनानी ही पड़ेगी। तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने उनको कुछ पैसा दे दिया। फिर उस पैसे से सब्जी मंगाई गई। ये बात हो रही है जो मुख्यमंत्री रह चुका है जो व्यक्ति, उनके घर की। और फिर सब्जी आई, मेहमान गए, बात आई गई हो गई। बहुत दिन बीत गए। रघुवंश प्रसाद सिंह कहते थे कि पैसा इतना भी नहीं था, लेकिन बहुत दिन बाद देखा कि एक बार वो बीमार हो गए थे कर्पूरी ठाकुर, और क्योंकि उनकी मुलाकात भी नहीं हो रही थी इस दौरान, तो वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। तो ये लोग उनको देखने गए, और भी लोग थे। जब लोग सब जाने लगे तो कर्पूरी ठाकुर ने डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को रोका, कहा कि सुनो एक बात। और फिर उन्होंने अपनी जेब से एक थैलियाँ उन जमाने में होती थी, लोग उसमें पैसा रखते थे, वो खोली, बोला इधर आओ। और उसको थैली उनको पूरी थमाई और कहा इसमें तुम्हारे पैसे। बहुत दिन हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं तो संभवतः भूल भी गया था। अब ये उस व्यक्ति की बात है जो एक मुख्यमंत्री रह चुका है उस प्रदेश का, और तब नहीं थे। और उसके बाद भी उनकी ईमानदारी या उनके पारिवारिक जीवन ये इतने ऐसे चलते थे। उन लोगों के पूरा जीवन जिन्होंने समाज के लिए समर्पित किया। क्या आज का कोई पूर्व मुख्यमंत्री छोड़िए, पूर्व विधायक भी छोड़िए, पूर्व सांसद भी छोड़िए, पूर्व काउंसलर या ग्राम प्रधान की भी बात छोड़िए, जो छोटे छोटे नेता भी हैं किसी पार्टियों के, क्या उनके घर में ऐसी हालत होगी कि सब्जी के लिए किसी दूसरे से मांगे? ये जमाना क्या बदल गया है। उनके बहुत से किस्से आप लोग सुन रहे होंगे, बहुत से लोग सुना रहे होंगे, लेकिन ऐसे नेता, यदि इस तरह की पीढ़ी भारत में अभी भी होती नेताओं की, तो वास्तव में लोग इन नेताओं की फिर मन से, दिल से इज्जत करते। लेकिन संभवतः ऐसे नेता नहीं है। और ये अद्भुत बात है कि अब लालू प्रसाद, जिनके लिए मैं पढ़ रहा था कि जिनके लालू प्रसाद खुद इनके लिए लंपट या कुछ ऐसे कुछ कहते थे शब्द, तो वो भी उनको गुरु मान रहे हैं। नीतीश कुमार भी मान रहे हैं, जो कि खुद कैसे खैर। तो खैर ये बात थी। और खुद रघुवंश प्रसाद सिंह भी उसी खाटी तरह के खाटी समाजवादी थे। बिहार के बहुत कम नेता ऐसा है, बहुत कम है नेता बिहार के, सभी देश भर के ऐसे बहुत कम नेता हैं जिनके प्रति खुद ही श्रद्धा भाव हो जाता है उनमें। ये किस्सा सुन के कर्पूरी ठाकुर के लिए प्रतीक होता है और रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए। आज दोनों ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में जो वो सामने से थे, अंदर मन से भी थे। ये किस्से आपके सामने और भी लाता रहूँगा। वीडियो कैसी लगी अवश्य लिखिएगा कमेंट में। मिलता हूँ जल्दी, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ।
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।